हेलो एवरीवन। तो आई थिंक ये क्वाड्रेटिक के अंदर काफ़ी अच्छा मैच द कॉलम दिया गया है, जो कि 2007 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन करते हैं। बाय द वे, इस क्वेश्चन में यदि मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो तरीका ये है ग्राफिकल वे, ओके। और दूसरा तरीका ये है कि आप राइट हैंड साइड कॉलम 2 से कॉलम 1 में जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग दोनों ही तरीका यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, बट जनरली ग्राफिकल वे से इसका सॉल्यूशंस देखते हैं। इससे अपन क्या हो जाएगा कि ग्राफ बनाना भी सीख सकते हैं। या दूसरा जो तरीका है कि राइट हैंड साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड जाने पे भी आपका काम हो जाएगा। तो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके पास एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x+5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6। तो देखिए, यदि आपने इसका ग्राफ बनाएंगे, सो यू विल गेट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका फैक्टराइज कर लेते हैं। x-5 x-1, इसका फैक्टर कितना आ जाएगा? x-2 x-3। तो इसके दो फैक्टर दिख जाएंगे ऐसे। ठीक है, लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ। सबसे पहले तो अपन को ये देखना है कि ये फंक्शन जीरो कहाँ पे हो रहा है, इस फंक्शन का डिनोमिनेटर जीरो कहाँ पे है। तो यदि आप इस फंक्शंस के डिनोमिनेटर के बारे में बात करेंगे, सो एक्स इजकल टू 2 और एक्स इजकल टू 3 पे इसका डिनोमिनेटर कितना आ जा रहा है? जीरो आ जा रहा है। सो दिस इज द लाइन। इस लाइन का नाम है एक्स इजकल टू 2, और ये जो लाइन अपने को दिख रहा है, दैट लाइन इज एक्स इज इक्वल टू 3। तो अपने पास दो लाइन है जिसका नाम एक्स इजकल टू 2 और ये हो गया 3। ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। ठीक है, हम लोग ग्राफ बनाते हैं। 2 प्लस, यदि आपने यहाँ पे थोड़ा सा आप साइन स्कीम का भी यूटिलाइज कर सकते हैं तो थोड़ा आसानी से और भी काम हो जाएगा। जैसे कि 1 2 3 5, ये पता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो 2 प्लस पे यदि मैं बात करूँ, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा पे प्लस का साइन आ रहा है। दैट मीन्स ये प्लस का इन्फिनाइट मिलना चाहिए। तो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा पे प्लस का इन्फिनाइट। 3 से थोड़ा सा कम पे भी प्लस का इन्फिनाइट मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ग्राफ कुछ ऐसे जा करके ऐसे आया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं 3 के बाद। तो 3 के बाद यदि देखेंगे अपन, तो 3 के बाद यहाँ पे क्या है? निगेटिव है। ठीक है ना, तो 3 के बाद निगेटिव है, तो निगेटिव का इन्फिनाइट यहाँ पे आ गया। और 5 जहाँ पे आएगा, दिस इज एक्चुअली, लेट्स टेक ये वाला जो पॉइंट है अपने पास, दैट पॉइंट इज 5। 5 पे जीरो, और 5 प्लस के बाद फिर से ये प्लस का इन्फिनाइट। करेक्ट, तो ग्राफ कुछ हमें ऐसे दिखाई देगा। ठीक है ना, ये जो पॉइंट था दैट इज 3, ये पॉइंट वाज 2, ये जीरो, और 1 पे भी हमारे पास जीरो दिखाई देने वाला है। 1 इज आल्सो वी आर गेटिंग जीरो। ठीक है, 2 से थोड़े से कम पे यदि मैं बात कर लूँ, तो 2 से थोड़े से कम पे हमारे पास कितना मिल रहा है? माइनस का साइन, दैट इज माइनस का इन्फिनाइट। और 1 पे तो अपने पास जीरो मिल गया। इस फंक्शन का जीरो पे यदि मैं वैल्यू निकालूंगा, तो जीरो पे वी आर गेटिंग 5/6, जो कि एक से कम है। ठीक है ना, और उसके बाद यदि आपने 1 से कम पे गए तो प्लस का इन्फिनाइट, मतलब ग्राफ कुछ ऐसे हमें दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने जस्ट एक रफ ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। आई थिंक ग्राफ ड्रॉ करना कोई डिफ़िकल्ट सा टास्क नहीं होगा आपके लिए भी। ओके, अब ये तो हमारा कुछ ऐसा ग्राफ हो गया। ठीक है, ये जो वैल्यू था दैट वैल्यू वाज एक्चुअली 5/6, जीरो पे 5/6 है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जब हमारा x का वैल्यू -1 से 1 है। ठीक है, तो x का वैल्यू जब -1 से 1 है, तो f ऑफ x सेटिस्फाई कर रहा है कौन से रिलेशन को? ओके, तो x का वैल्यू जब -1 से 1 है, तो क्या f ऑफ x का वैल्यू
0 से 1 के बीच में है क्या? तो -1 मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ यहाँ होगा, ठीक है। तो क्या एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है? यस है। तो ए का आंसर तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज पी तो सही होगा, ठीक है। क्या एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निगेटिव भी है क्या? तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस थिंग, यदि आप इस ग्राफ को देखेंगे तो कहीं भी निगेटिव नहीं दिखाई दे रहा, -1 से 1 के बीच में कहीं भी निगेटिव नहीं है, ऑलवेज पॉजिटिव है। सो दैट मीन्स नेक्स्ट आंसर क्या आ जाएगा? आर, ठीक है ना। क्या वो जो वैल्यू है 1 से छोटा है क्या? तो -1 पे अपन वैल्यू निकाल लेते हैं कि -1 पे वैल्यू कितना आ रहा है। तो यदि आपने -1 पे वैल्यू निकाला तो एफ ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये है -6, -2, -3 और यहाँ पे -4, ठीक है। तो -1 पे जो वैल्यू आई थिंक देखने को मिल रहा है दैट इज़ 1। तो -1 पे एग्जैक्ट यदि मैं बात करूँ दैट इज़ कमिंग एज 1। तो यस, 1 से छोटी मिल भी रही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पी, आर और एस, करेक्ट। दूसरा, अब बात करते हैं 1 से 2 में। तो 1 से 2 में क्या एफ ऑफ एक्स 0 से 1 के बीच में है? इस ग्राफ को देखिए, 1 से 2 में, 1 से 2 में एफ ऑफ एक्स तो हमारा निगेटिव है। तो इसका जो आंसर देखने को मिल जाएगा दैट इज क्यू। क्या एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है क्या? नहीं। क्या एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेसर देन 1 हो सकता है क्या? यस, हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। 1 से 2 में क्यू और एस हो जाएगा, ठीक है। 3 से 5 में बात करते हैं। तो 3 से 5 में हमारा वैल्यू कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू हमारे पास आ चुका है जो कि निगेटिव वैल्यू है। तो ऑप्शन है कि क्या ये 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है? नहीं। क्या ये 1 निगेटिव है? तो यस। क्या ये 1 से छोटा भी है? हाँ, 1 से छोटा है। यदि 0 से छोटा है तो 1 से तो छोटा होगा ही। क्यू और एस हो जाएगा, करेक्ट। ऑप्शन डी की बात करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज लेसर दैन 1। क्या एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेसर दैन 1, सॉरी एक्स इज ग्रेटर दैन 5 जब है, तो एक्स इज का वैल्यू जब ग्रेटर दैन 5 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू जब ग्रेटर दैन 5 था अपने पास, तो एफ ऑफ एक्स किसको सेटिस्फाई कर रहा है? तो ये वाला तो वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, सही बात है, और इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो 0 से 1 होगा क्या? यस होगा। क्या एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव है? नहीं। क्या एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है? यस। क्या लेसर देन 1 भी है? तो आंसर है यस, है लेसर देन 1, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 0 से इन्फिनाइट तक जा रहा है तो वो लेसर देन 1 तो होगा ही। ओके। तो थोड़ा सा मतलब इसमें 4 ऑप्शंस है, आप ग्राफिकली भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। और बेटर अप्रोच तो मैं यही बोलूँगा कि एग्जाम के अंदर यदि आप क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना सकते हो तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि ये जो ग्राफ है इसका ये पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसको आप सोच करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।